नमस्कार सब गोटा के जे सब आइ क्लास में जुड़लियै यऽ। हम सब अखन मैथिली भाषा साहित्य जे छै एहिमे भाषा विज्ञान के टॉपिक पढ़ि रहल छियै। भाषा विज्ञान के जे टॉपिक छै यूपीएससी एग्जाम ले बहुत बहुत उपयोगी छै और बहुत जरूरी छै। एहिमे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे छै। बीपीएससी में भाषा विज्ञान से अखन तक मात्र एकटा क्वेश्चन पूछलकै यऽ। ओहो क्वेश्चन छै जे भाषा के परिभाषा दिअ, ओकर स्वरूप और विशेषता बतबू। तो भाषा विज्ञान में से अखन तक बीपीएससी में मात्र एक क्वेश्चन पूछलकै है, लेकिन यूपीएससी में बहुत क्वेश्चन पूछ चुकल छै। लगभग 10-20 टा से फाजिल यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ चुकल छै। लेकिन ई भाषा विज्ञान के जे टॉपिक छै, अहाँके बीए या एमए के जे मैथिली विद्यार्थी करे छै बीए या एमए, ओहिमे बहुत नीक से देने छै भाषा विज्ञान वाला टॉपिक। और ई चूंकि अहाँ से भाषा विज्ञान के स्टूडेंट छियै, अगर बीपीएससी के एग्जाम राखनियो छियै तो अगर अहाँ पढ़ि लेब तो एगो कॉन्फिडेंसे देत और बहुत नीक चीज ई दै छै। भाषा विज्ञान हम ई पढ़े छै जे हम सबके भाषा किया पढ़े के चाही, साहित्य किया पढ़े के चाही। ई सब जे क्वेश्चन मन में आबै छै जे साहित्य के की उपयोगिता छै। जखन हम सब आई कंप्यूटर के जमाना में, मोबाइल के जमाना में जी रहल छियै, तो अगर कोई आदमी ई पूछ दे जे साहित्य के की उपयोगिता छै समाज में, हाँ, तो अहाँके जवाब साइंस नहीं दे सकते। जे सब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के आदमी छियै ओकरा तऽ लागतै जे साइंस साहित्य पढ़नाइ टाइम पास करनाइ छै। हाँ, ओकरा तऽ ई लागतै जे ई तऽ यूजलेस चीज छै साहित्य। हाँ, हमरा तऽ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट राखैके चाही, हमरा तऽ एहन सब्जेक्ट राखैके चाही जे समाजके डायरेक्टली इम्पैक्ट करे। अर्थात जकर डायरेक्टली यूज देखाई दे, साहित्य के यूज डायरेक्टली नहीं देखाई दे छै। तऽ एहन एहन प्रश्न जे छै अहाँके, जे अहाँके मान लिअ इंटरव्यू में पूछ सकैए, ई सबटा प्रश्न के उत्तर अहाँके भाषा विज्ञान में भेटत। भाषा विज्ञान में इहो अहाँके आंसर भेटत जे साहित्य और विज्ञान में की अंतर छै। ई सब जे जनरल जिज्ञासा जे होइ छै, ई जिज्ञासा के छै अहाँके भाषा विज्ञान में एकदम नीक से भेटत। जेना एकटा हम एग्जाम्पल बता दै छी। भाषा विज्ञान में हम ई पढ़ै छियै जे भाषा या साहित्य के की इंपोर्टेंस छै। साहित्य के इंपोर्टेंस इएह छै जे साहित्य जे छै आदमी के संवेदनशील बनबै छै। साहित्य आदमी के एक दोसरा से जोड़ै छै। साहित्य जे छै ने समाज के एक दोसर से जोड़ के एक दोसरा ले सोचे ले मजबूर करे छै। और साइंस की छै, साइंस जे छै वस्तुनिष्ठ छै। साइंस अहाँके कहत जे नहीं हमी जे छी से छी, हमरा सब काज अपने आप ले करे ले चाही। अर्थात साइंस जे छै सबके बाइफर्केट करे छै, साहित्य सबके एक से जोड़े छै। जे अहाँके इंजीनियर सब है तो बहुत दिमाग लगबै छै, नहीं ये काम करने हमको क्या बेनिफिट है, हमारा क्या बेनिफिट, हमारा क्या बेनिफिट। ई सब छै विज्ञान के सोच, अपन बेनिफिट सोचना। साहित्य के सोच अपन बेनिफिट टा नहीं सोचे छै। साहित्य जे छै वो अहाँके बतात जे संवेदनशील बनू। अखने मान लिअ अहाँ एतऽ ककरो छी, अहीं के कोनो दोस्त के मान लिअ झगड़ा भए गेल, ओकरा गोली मारिये कि नहीं मारिये ई साहित्य बतात, विज्ञान नहीं बतात। विज्ञान तऽ हाँ गोली मारि दियौ, एकदम सही छै गोली मारनाइ, लेकिन साहित्य अहाँके बताते नहीं वो एगो संवेदनशील आदमी छै, ओकरो घर परिवार छै। हाँ, अहाँके ओकरा से नीक व्यवहार करे के चाही। तो आइ के आदमी जे छै साहित्य के अभाव में संवेदनहीन भए रहल छै, झगड़ा झंझट बढ़ि रहल छै। तऽ समाज में जे विरूपता, समाज में जे गंदगी फैल रहल छै, ओकर मेन कारण अगर देखल जाय तो हमसब साहित्य से दूर भए रहल छियै। तऽ ई सब जे क्वेश्चन छै, ई सब बात अहाँके भाषा विज्ञान में नीक से समझात। जखन अहाँ गोविंद दास के कविता पढ़बै या विद्यापति के कविता पढ़बै तऽ ई सब क्वेश्चन के आंसर अहाँके नहीं भेटत जे भाषा विज्ञान हम किया पढ़ि रहल छी, भाषा विज्ञान के की उपयोगिता छै, भाषा के की उपयोगिता छै, साहित्य के की उपयोगिता छै। तो इहो सब क्वेश्चन एक आम आदमी ले, एक आम प्रतियोगी जे विद्यार्थी सब छै हुनका ले बहुत जरूरी छै। ई तऽ भेल आइ हमसब इहो हमरा सबके टॉपिक में छै। अखने जे हम अहाँके बता देलहुँ जे भाषा साहित्य और विज्ञान में की अंतर छै, हम अपना मने से नहीं बाजलहुँ, ई सबटा हम किताब से पढ़ि के बाजि रहल छी। बात बुझलियै। और ई भाषा के उत्पत्ति के बाद जे छै टॉपिक अपन जे रेफरेंस किताब ये ओहो में ई टॉपिक देने छै। तो आइ कहलहुँ जे अखन जखन पढ़बै तऽ ओहो भए जायत। ओतऽ तक अखन क्लियर भए गेल जे भाषा विज्ञान के की उपयोगिता छै, और हमसब डिटेलिंग में पढ़बै। अखन हमसब जे पढ़ि रहल छलियै भाषा के उत्पत्ति के सिद्धांत। भाषा के उत्पत्ति के सिद्धांत में जे हमसब क्या रहल छलियै, एतऽ देखै छियै
कनिटा बता दै छी जे एहि हमर सबके रेफरेंस किताब जे छै देख लियौ कतऽ गेलै रेफरेंस किताब। ई रेफरेंस किताब छै। एहि रेफरेंस किताब से हमसब भाषा के उत्पत्ति के सिद्धांत पढ़ि रहल छलियै। भाषा के उत्पत्ति के सिद्धांत में जे छलै ई किताब से पढ़ि रहल छलहुँ। कनि एहिमे की गलत छलै, एहि किताब में 99% भाषा के उत्पत्ति के सिद्धांत जे समझायल गेलैया 99% ओ गलते छै। 1% कनिटा सही छै। ओ 1% अगर अहाँ भाषा के उत्पत्ति के सिद्धांत कोनो और नीक किताब से पढ़ने हेबै तहने एहि किताब के 1% के समझ में आयत। इहो हम बता दै छी एहि किताब के 99% जे भाषा उत्पत्ति के सिद्धांत छै गलत छै। की गलत छै हम सब पिछला क्लास में डिस्कस कए चुकल छी। आब हम सब जे भाषा के उत्पत्ति के सिद्धांत पढ़ि रहल छलियै, बतेने छलै जे मैथिली के जे बीए वाला जे किताब छै एतऽ भाषा उत्पत्ति, एहि किताब से हमसब पढ़ि रहल छलियै। एहि किताब से पढ़ि रहल छलियै। एहिमे छलै भाषा के प्रत्यक्ष मार्ग, भाषा के प्रत्यक्ष मार्ग में और परोक्ष मार्ग। अखनो अहाँ सबके क्लास से पहले समझेने छलहुँ जे प्रत्यक्ष मार्ग और परोक्ष मार्ग में की अंतर छै। प्रत्यक्ष मार्ग में देवी सिद्धांत हमसब बहुत नीक से डिस्कस कए चुकल छियै। धातु सिद्धांत आइ एकदम डिस्कस नहीं करब, कियाकि धातु सिद्धांत काल्हि हमसब डिस्कस कए चुकल छियै। आ धातु सिद्धांत जे छै अहाँ सब एकदम नीक से काल्हि वाला क्लास में डिस्कशन करब। 1 मिनट आबि रहल छी, रुकू। तब भाषा के उत्पत्ति के सिद्धांत में जे देवी सिद्धांत जे छलै ओ काल्हि डिस्कस कए चुकल छी। धातु सिद्धांत कम्प्लेक्स छै, आधा घंटा काल्हि हमरा सबके धातु सिद्धांत में लागि गेल छलै। इहो धातु सिद्धांत आइ नहीं डिस्कस करब, एकरा काल्हि वाला वीडियो में देख लेब अगर केओ नया आदमी छियै तऽ। ओकर बाद किछु किछु सिद्धांत बतेने छलहुँ जे एकदम नॉर्मल सिद्धांत छै, एग्जाम में लिखू तहनो नीक, नहियो लिखू तहनो नीक। ओहिमे छै श्रम परिहनन मूलकतावाद सिद्धांत, सामाजिक समझौता सिद्धांत, ई सब और इंकित सिद्धांत, संगीत सिद्धांत, ई सब हम काल्हि डिस्कस करने छलहुँ। अहाँ के भाषा के उत्पत्ति के प्रत्यक्ष मार्ग में जे सिद्धांत एग्जाम में जरूर लिखे के ये, ओहिमे छै नंबर 1 देवी सिद्धांत। ओकर बाद संकेत सिद्धांत संकेतो सिद्धांत लिख देब। धातु सिद्धांत अहाँ के कैपेबिलिटी अपन पर डिपेंड करैए, अगर अहाँ नीक से लिख दी तऽ बहुत नीक गप छै धातु सिद्धांत। लेकिन दूटा सिद्धांत जेना शुरुआत में देवी सिद्धांत लिखना मैंडेटरी छै, ओहिना दूटा सिद्धांत अंतिम में लिखना बहुत जरूरी भए जायत। ओ भए जायत विकासक सिद्धांत और समन्वित सिद्धांत। एहि 12टा में से एगो देवी सिद्धांत सबसे पहले स्टार्ट करे के छै और अंतिम हमरा सबके करे के छै समन्वित सिद्धांत। तो हम सब आइ जे क्लास में डिस्कशन कए रहल छियै ओ डिस्कशन कए रहल छियै जे विकासक सिद्धांत के और समन्वित सिद्धांत के हम सब समझ लियै। बाकी सब जे सिद्धांत छै ई बीए मैथिली भाषा विज्ञान से अहाँ सब खुदो पढ़बै तऽ समझ में आबि जायत, ओहिमे कोनो दिक्कत नहीं छै। कोन सिद्धांत अहाँके खुद पढ़े से नहीं समझ में आयत, वो यात धातु सिद्धांत खुद पढ़े से पहला बेर भए सकै छै समझ में नहीं आवे। तो हम सब धातु सिद्धांत डिस्कस करने छी। बाकी सब सिद्धांत में कोनो एहन चीज नहीं किताब में लिखल गेलै है जे अगर एक रीडिंग डालबै तऽ नहीं समझ में आयत। तो अपन सब एकरा आगू बढ़ाबिए। विकासक सिद्धांत और समन्वित सिद्धांत के अंतर। एतऽ तक ककरो दिक्कत ये तऽ कहू जे हम सब की कए रहल छी नहीं कए रहल छी। काल्हि जे सब करने छलिए किनको किछु कहना छै? हेलो सर, समन्वित सिद्धांत जे छै से ई रेफरेंस वाला बुक में ओकर चर्चा नहीं केने छै। नहीं रेफरेंस वाला बुक में विकास सिद्धांत के समन्वित सिद्धांत समझैत चर्चा कए देलकै ये। नहीं बात बुझलिए? नाम देलकै विकास सिद्धांत और लिख देलकै समन्वित सिद्धांत। तो रेफरेंस बुक जे छै वो खिचड़ी कए देलकै। बात बुझलिए? हाँ सर। हाँ, रेफरेंस बुक खिचड़ी कए देलकै ये। जेना अखने अहाँके नाम ये दिलीप। जी सर। हम दिलीप कहबै जे दिलीप के मैसेज कए रहल छै, मैसेज कए रहल छै हम सुदर्शन जी के। आब दिलीपो नहीं समझते जे दिलीप के की कहलिए, सुदर्शनो जी नहीं समझते की सुदर्शन जी के की कहलिए। तऽ किछ से किछ कए देलकै ओ रेफरेंस किताब में। हाँ सर। चलू ठीक। देखू विकासक सिद्धांत में की छै, इहो एकदम सिंपल सिद्धांत छै विकासक सिद्धांत, लेकिन ई कनी नीक सिद्धांत छै तें एकरा पढ़ै छी हम सब। इहो सिद्धांत में एहन कोनो
बहुत कम्प्लेक्स चीज नहि समझेलकै। विकासक सिद्धांत की कहै छै, जे जेना आजुक समाज जे छै धीरे धीरे विकास भेलैया। अचानक तो मोबाइल हमरा समाज में नहीं आबि गेलै, अचानक लैपटॉप नहीं आबि गेलैया। धीरे धीरे पहले रेडियो एलै, टीवी एलै, फिर लैपटॉप एलै, फिर मोबाइल, अर्थात धीरे धीरे समाज जेना जेना विकास भेलै, ओहिना ओहिना भाषाओं के विकास भेलै। हाँ, ई सिद्धांत जे छै चार्ल्स डार्विन के सिद्धांत छलै। हाँ, डार्विन जे आदमी के केना हमसब समुद्र से आइ जे आदमी हम देख रहल छी ओकर केना विकास भेलैया, ओहो तऽ डार्विने महोदय देने छल। ओहिना भाषो के सिद्धांत ई डार्विन महोदय देने छल। एतने टा बात में एहि पूरा पैराग्राफ में लिखल गेल छै विकासक सिद्धांत में। एहिमे कोनो मेन चीज नहीं देने छै और इम्पोर्टेंट। ओकर बाद जे छै एकर विरोधी आदमी से सिद्धांत के कहै छै जे हम सब भाषा के उत्पत्ति के सिद्धांत में हम भाषा के उत्पत्ति के बारे में पढ़ि रहल छियै, हम भाषा के विकास के बारे में नहीं पढ़ि रहल छियै। बात बुझलियै? विरोधी आदमी सब चार्ल्स डार्विन के कहलकै ई बात सही छै जे भाषा के धीरे धीरे विकास भेलैया, लेकिन अहाँ हमरा ई नहीं बताउ जे भाषा के विकास कहिया भेलै, केना केना भेलै। हमर सबके क्वेश्चन तऽ ई छलै जे भाषा के उत्पत्ति केना भेलै। तऽ अहाँ जे आंसर दए रहल छियै भाषा के विकास धीरे धीरे भेलै, ई क्वेश्चने नहीं छलै। क्वेश्चन किछु और छलै, अहाँ आंसर किछु और दए रहल छियै। एतने टा कहलकै। ओकर बाद एलै अहाँके ई सिद्धांत जे समन्वित सिद्धांत। समन्वित सिद्धांत जे छै अंतिम सिद्धांत, एकरा एकदम लिखनाइ जेना देवी सिद्धांत लिखनाइ मैंडेटरी है, एग्जाम में सिंथेसिसो सिद्धांत लिखना एकदम मैंडेटरी। एकर विद्वान के छलै स्वेट महोदय छलै, एहि भाषा एहि सिद्धांत के देनहार। स्वेट महोदय के कहना छलै जे कोनो एक सिद्धांत, अखन जे हमसब 11टा सिद्धांत ऊपर पढ़लियै, कोनो एक सिद्धांत से भाषा के उत्पत्ति नहीं भेलैया, सब सिद्धांत के मिक्सचर से भाषा के उत्पत्ति भेलैया। तां एकरा समन्वित सिद्धांत या सिंथेसिस सिद्धांत कहि रहल छियै। एकरा कनि पढ़ि लिअ। प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक स्वेट भाषाक उत्पत्तिक संबंध में विकासवादक समन्वय किछु अन्य वादो से कऽ देलनि अछि। हुनक विचार छनि जे भाषाक आरंभ संबंध में विकासवाद तऽ मान अछि, हुनकर स्वेट महोदय छलै जे भाषा के धीरे धीरे तऽ विकास जरूर भेलैया, मुदा एकर संग ही अनुकरण मूलकतावाद, भावावेश, विभक्तिवाद, प्रतीकवाद आदि योग सेहो अछि। एहि आधार पर भाषाक शब्दावली 3 प्रकार कहैत छथि। जेना हमसब पहले सिद्धांत में पढ़लियै जे एकटा छलै अनुकरण मूलकतावाद सिद्धांत, भावावेश अभिव्यक्ति सिद्धांत, प्रतीकवाद सिद्धांत, ई सब सिद्धांत हम सब ऊपर पढ़लियै यऽ। तऽ स्वेट महोदय के छलै जे भाषा के धीरे धीरे तऽ विकास जरूर भेल, लेकिन एकरा साथे भाषा के विकास में अनुकरणों के हमसब मदद लेलियै। जे आदमी चूंकि भावुक होइ छै, भावुक होय के कारण किछु किछु शब्द भावुक होय के कारण निकललै, किछु किछु हमसब प्रतीक रूप में डिसीजन लए लेलियै जे एहि चीज के ई नाम देबै। तऽ सब चीज के सिद्धांत, सब चीज जे ऊपरका सिद्धांत छलै ओकर मिक्सचर ई सिद्धांत छलै। एकरा ई 4 लाइन में लिख देबै। आब एहिमे जे 3टा पॉइंट देख छै जे स्वेट महोदय के अनुसार जे संसार के जते भाषा छै ओहिमे 3 प्रकार के शब्द एलै। एक शब्द जे छै अनुकरण कए के, जेना हमसब कोयल के कुक्कू के आवाज सुन के किछु आवाज निकाललियै, शब्द बनेलियै। किछु कुत्ता, जेना हमसब अनुकरण मूलकतावाद सिद्धांत ऊपर में पढ़लियै यऽ, ओहिमे काल्हि हमसब डिस्कस करने छलहुँ जे अनुकरण मूलकतावाद सिद्धांत जे विद्वान देलकै ओकरा मुताबिक हमरा सबके भाषा में जे शब्द बनलैया ओ शब्द हमसब कुत्ता, बिल्ली, कौआ, मैना, बादल, पत्ता, नदी, एहि सब से जे आवाज आबै छै ओकरे अनुकरण कए के शब्द बनेलियै। ई जे सिद्धांत छै, एहि सिद्धांत के की कहल छै अनुकरण मूलकतावाद सिद्धांत। एकर विरोधी की छलै? एकर एहि सिद्धांत के विरोध में की दोसर विद्वान सब कहलकै जे भाई साहब अनुकरण मूलकता सिद्धांत बहुत नीक गप यऽ, लेकिन हमर सबके भाषा में खाली अनुकरण मूलक के शब्द नहीं छै। जेना अखन अगर हम कहिए जे हम कलम शब्द यूज कए रहल छियै, कलम शब्द जे छै ककर अनुकरण कए के, कोन आवाज के अनुकरण कए के निकाललियै यऽ। तो ई क्वेश्चन के आंसर स्वेट महोदय दिलकै कि हाँ आप सही कह रहे हैं, तो सारा शब्द जो है मेरे भाषा का वो अनुकरण मूलक नहीं है,
कुछ ही शब्द अनुकरण मूलक है, कुछ शब्द जो है प्रतीकात्मक शब्द है। तो कलम शब्द जो आया है वो प्रतीकात्मक शब्द है, बात समझ लिए। तो इहा बेसिस पर और किछ शब्द जे छै भावावेश छै, जेना अखने हम कहि रहल छियै आ, वाह, हा, ई सब जे शब्द छै ई भए गेल मनुष्य भावुक होय के कारण जनरेट केलकै। अर्थात जते शब्द हमर भाषा में छै ओकर 3टा तरीका भेलैये जन्म लै के, श्वेत महोदय के अनुसार। एकटा अनुकरण के आधार पर, एक चूंकि भावुक आदमी छलै, दोसर उ भेलै, और तेसर ई भेलै जे हमसब प्रतीक रूप में जनरेट करलियै शब्द के। एकरा कनि पढ़ि लिअ तऽ और कनि नीक भए जायत। देखू, अनुकरण मूलतः एक अलग सिद्धांतो देने छै, भावावेश अभिव्यक्ति सिद्धांत एक अलग सिद्धांतो देने छै, प्रतीकात्मक सिद्धांत एक अलग सिद्धांतो देने छै, जे हमसब ऊपर में देखने छियै। देखू अहाँके देखबै छी, काल्हि ला देखू, भाव मनोभावात्मक सिद्धांत, ई एकटा अलगो सिद्धांत छलै। ओकर बाद अनुकरण सिद्धांत, काल्हि हमसब डिस्कस करने छलियै अनुकरण सिद्धांत। ओकर बाद धातु सिद्धांत अलगे छलै, और ई संकेत सिद्धांत, यहाँ में हमसब डिसीजन लै छियै, जे निर्णय, संकेत सिद्धांत के निर्णयो सिद्धांत कहै छियै। हमसब निर्णय लै छियै जे जे जैसे हमसब गप करै छियै ओकरा मोबाइल कहि रहल छियै या टेलीफोन कहि रहल छियै, ई सब हमसब डिसीजन लेने छलियै। तो ई सब जे डिसीजन लेलियै, एहिमे जे सिद्धांत, एहिमे जे डिसीजन ले वक्त जे शब्द बनेलियै ओकरे प्रतीक सिद्धांत कहि रहल छियै। एतऽ तक क्लियर यऽ? ककरो मन में कोनो डाउट यऽ तऽ जल्दी बाजू, नहीं तऽ समन्वित सिद्धांत अहाँ सब आप पढ़ि लेब तऽ समझ में आबि जायत। हेलो सर, श्वेत महोदय के प्रतीकात्मक सिद्धांत सर एक बार फिर समझाइए तो। श्वेत महोदय के देखू, श्वेत महोदय तो समझ करण वाला और भाव वाला समझ गए, प्रतीकात्मक वाला नहीं। देखिए, श्वेत महोदय भाषा के जते शब्द छै ओकरा 3 आधार पर जन्म बतबै छै। श्वेत महोदय से पूछलकै जे श्वेत महोदय कहलकै संसार के जते शब्द छै ओकरा हम 3 आधार पर बांटि सकै छियै, जे उ शब्द कतऽ से एलै। या तऽ उ शब्द हम ककरो आवाज सुनि के जनरेट करलियै, या उ शब्द चूंकि आदमी भावुक छलै तऽ अपन भावना में बहि के उ शब्द के जन्म देलकै। या तेसर जे तरीका छै, हम सब डिसीजन लेलियै आपस में, समाज के सब आदमी एक जगह बैठ के ई डिसीजन लेलकै जे एकरा ई कहबै। जेना अखने हम कहू जे एकटा छै मोबाइल, सबसे नीक मोबाइल, हमसब भरि दिन यूज करैत रहै छियै मोबाइल। अब मोबाइल शब्द जे छै ई कतऽ से एलै? ई मोबाइल शब्द अनुकरण कए के तऽ नहि एलैए। कोनो एहन कौआ, मैना, कुकुर सबके आवाज सुनि के तऽ हम मोबाइल शब्द नहि बनेलियै। या हमसब एहन बहुत खुश भए गेलियै या बहुत दुखी भए गेलियै, हमरा मुँह से मोबाइल शब्द आबि गेलै, नहि एलै। ई मोबाइल शब्द जे एलैए ई भेलै प्रतीकात्मक शब्द। ई मोबाइल जे छै एगो चीज के प्रतीक छै, एगो सिंबल छै। जखने हम मोबाइल बाजै छी तऽ अहाँके मन में एगो सिंबल जनरेट होइए ने, जे एहन होइ छै मोबाइल, अगर अहाँ देखने छियै तऽ, सुनने छियै तऽ। हाँ, एक एहन शब्द के जे की कहबै, प्रतीकात्मक शब्द कहबै। प्रतीकात्मक शब्द के देखू, एकरा कनि पढ़ि लिअ। सर, प्रतीकों के तो कोनो आधार हेतै ना? माने कोनो चीज के हम प्रतीक के रूप में हम लऽ रहल छी, मोबाइले के हम मोबाइल कहबै तऽ कोन आधार पर ओकरा हम मोबाइल शुरू के लिए कहनाइ, ओकरो तो एकटा आधार हेतै ने कोनो। हाँ जेना हाँ जेना हाँ हाँ हाँ, बाजू बाजू। जेना अहाँ अखन जेना कहलियै कि कोयल के जेना आवाज छै कुकू, तऽ कुकू के आवाज सुनि कऽ हम जे छै सिम्बोलिकल, मतलब जे छै से सुनि कऽ जे छै से हम ओकरा आवाज, मतलब शब्द देलियै, अनुकरण केलियै। तेनाहिते मोबाइल के जेना अगर हम प्रतीकात्मक कहबै तऽ प्रतीक जेना मोबाइल हम किया कहबै शुरू में, ओकरो कोनो आधार रहल हेतै ना, जाहिके बाद से हम शुरू कऽ देलियै ओकरा मोबाइल कहनाइ। हाँ, तऽ देखू, आब अहाँ जे क्वेश्चन करलियै ने, सर हाँ, तऽ अहीं एहन बहुत विद्वान छलै और वो कहलकै श्वेत महोदय का। तो श्वेत महोदय, आप जो ये प्रतीकात्मक शब्द वाला कहानी बता रहे हैं ना, ये कहाँ से, इसका क्या नियम? अखन पढ़ू ने, यह जे अहाँ के मन में क्वेश्चन आयल ये, सर यह क्वेश्चन पर तो श्वेत महोदय के कहलकै जे आपका भी सिद्धांत गलत है। इहा ले तो हम अहाँ के कहलहुँ ये जे जते सिद्धांत पढ़ि रहल छी सब सिद्धांत गलत सिद्धांत छै। एहिमे कोनो सिद्धांत एगो नीक सिद्धांत नहीं छै, बात बुझलियै? हाँ सर। ई तऽ हम काल्हि अहाँके बतेने छलहुँ, जते सिद्धांत पढ़ि रहल छी, अखने हम अहाँके शुरुआते में बतेलहुँ जे सुदर्शन जी एखन हाथ में
घड़ी पहिनने छै कि नहि पहिनने छै से हम सब सबटा अनुमाने लगा रहल आवाज सर छियै। गड़बड़ा रहा है। आवाज गड़बड़ा रहा है, सबको गड़बड़ा रहा है क्या? नहीं सर, आवाज आ रही है सर अच्छे से। हाँ, तो हम लोग जितना भी सिद्धांत पढ़ रहे हैं सारा अनुमान का ही सिद्धांत है। और श्वेत महोदय का ही सिद्धांत, ये नहीं जो श्वेत महोदय का सिद्धांत मान्य सिद्धांत, श्वेत महोदय का सिद्धांत भी अनुमान सिद्धांत, इसलिए यही प्रतीकात्मक सिद्धांत। जो मोबाइल शब्द भी कैसे आया, यही तो पूछा गया। देखिए अभी लाइन अभी पढ़ के बताएंगे किताब में, तब आपको पता चलेगा। जो श्वेत महोदय से भी कहा गया, जो भाई साहब आप कहाँ से ये प्रतीकात्मक वाला कहानी ले रहे हैं। देखिए श्वेत महोदय के मत विकासक संग संग आरंभ विषय में अन्य बाधक योग के स्वीकार करैत अछि। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जाहि बाधक योग अस्वीकार केलनि ओ भाषाक आरंभ में सहायक अवश्य अछि। निसंदेह ई मत तर्कसंगत छै, मुदा आब एते आबै छै, मुदा प्रतीकात्मक शब्दक विषय में अवश्य किछु संशय अछि। प्रतीकात्मक शब्दक प्रणाली स्पष्ट नहीं अछि और शब्दक एही कल्पनाक आधार पर उत्पत्ति ताकब कठिन छै। अखने जेना अहाँ कहलियै ने ई मोबाइल शब्द केना आबि गेलै, उएह तऽ विद्वान आदमी सब हाँ सर। की कहलहुँ, हमसब अखन जे पढ़ि रहल छी बहुत आदमी सब पढ़ि के निकलि गेलै हमरा सबसे पहिले, तैं हमरा सबके पढ़े में कनी आसानी छै। हमसब पहला आदमी नहीं छै जे धरती पर भाषा उत्पत्ति के सिद्धांत पढ़ि रहल छै, डिस्कस कए रहल छी। बात बुझलियै ने? हाँ सर। हमरा सबसे पहले करोड़ों आदमी भाषा उत्पत्ति के सिद्धांत पढ़ि के ओहिमे जे सब कमी छलै ओकरा पॉइंट आउट करलकैया। एतऽ देखू, अतएव एहन खोजक आधार पर भाषाक उत्पत्तिक विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त करबाक लेल आवश्यक छै जे एहि विषय में प्रतिपादित किछु अन्य विषय के सेहो जोड़ल जाय। अब यहाँ में कह देलकै जे भाषा के उत्पत्ति के सिद्ध एही कारण और तत्वक आधार पर अनेक सिद्धांत एही विषय में प्रतिपादित कयल गेल अछि, ओकरो जानकारी अपेक्षित अछि। मतलब एहिमे इएह देलकैया जे इहो सिद्धांत गलते छै, एहिमे और अखन खोज के जरूरत छै। मे भी अहाँ सब में से कियो एगो भाषा वैज्ञानिक बनबै और इन फ्यूचर भाषा के उत्पत्ति के एगो नया सिद्धांत देबै जे सर्वमान्य हेतै। अखन तक नहीं भेलैया। बात बुझ गेलियै? ठीक छै सर। हाँ, अखन सबके अहाँके एग्जाम ले आब की करे के छै, एग्जाम ले अहाँके ई 4 लाइन लिखबै, ओकर बाद अनुकरण वाला बात, भावावेशोक्ति और प्रतीकात्मक शब्द। हम सब अखन एग्जाम ले पढ़ रहल छी, हम सब हाँ नोबेल सर, प्राइज ले बिल्कुल नहीं पढ़ रहल छी अखन। बात बिल्कुल बुझलियै सर। ने? हाँ सर, हाँ सर। हाँ, एग्जाम में हमरा सबके ई सब पॉइंट लिखे के छै। एग्जाम में की पॉइंट लिखे के छै ओहि समझे में अगर कनी दिक्कत यऽ तब बता दिअ। एहिमे से ठीक छै जे पॉइंट छै जे कोनो एकटा सिद्धांत सही नहीं छै, लेकिन जे सब फेमस सिद्धांत छै ओकरा हम सब पढ़ि रहल छी। आब चलू, तो भाषा के प्रत्यक्ष सिद्धांत हम सब पढ़ि लेलियै यऽ। भाषा के परोक्ष सिद्धांत के बारे में हम सब पढ़े ले जा रहल छी, जे अखन क्लास के स्टार्टिंग में डिस्कस करने छलहुँ। एहिमे किछु भाषा के परोक्ष सिद्धांत में, भाषा के परोक्ष सिद्धांत में छै जे हम सब एक लाइन पढ़ि लियै। परोक्ष मार्ग में आधुनिक भाषा सभक स्वरूपक वैज्ञानिक अध्ययन क प्राचीन भाषा धरि पहुँचबाक प्रयास कयल जाइत अछि। एहिमे की छै, आधुनिक भाषा जेना मैथिली भेलै, हिंदी भेलै, अंग्रेजी भेलै, एहि सब भाषा के जे रूप छै ओकरा देख के हम सब भाषा के जे पहले केहन छलै ओकरा अनुमान करै छियै। बात बुझलियै? एकरा जे छै, एकरा बारे में 3टा सिद्धांत देने छै। पहला सिद्धांत बच्चा सभक भाषा के देख के, ई पढ़बै बच्चा सभक भाषा के देख के एकदम समझ में आबि जायत, एहिमे किछु एहन नहीं छै। एकर की कहना छै जे बच्चा जे आइ भाषा जेना जेना सीखै छै ओहिना आदि मानवो सब धीरे धीरे बच्चा के सीखने हेतै। आदि मानवो सब भाषा के सीखने हेतै, बच्चा गलत यूज कऽ देलहुँ, आदि मानवो सब भाषा ओहिना सीखने हेतै। लेकिन एकरो विरोध में किछु आदमी कहलकै आइ के जे बच्चा भाषा सीखे छै ओ तऽ अपन बाप माय, बाबा दादी सबके के भाषा के अनुकरण कए के सीख लै छै। एहन नहीं छै जे ओ बच्चा नया भाषा सीखे छै, ओ भाषा अपन बाप पित्ती बाबा दादी सबके जे छै अब बोलिए के सीखे छै। एहिसँ हम अंदाजा नहीं लगा सकबै जे एकदम भाषा केना जन्म भेलै। बात बुझलियै? कोनो बच्चा अगर 2 साल या 3 साल के बच्चा बाजे लागे छै, वो नया भाषा नहीं बाजे छै, वो अपने बाप पित्ती भाय सबके आवाज के कॉपी करै छै। तऽ ई तो कॉपी कए रहल छै, ओ जनरेट नहीं कए रहल छै बच्चा अपना मन से कोनो भाषा के।
इहो जे परोक्ष मार्ग छै, इहो परोक्ष मार्ग सही नहीं मानल जेतै। बात बुझलिए। प्राचीन सभ्यता जातिक भाषा के अध्ययन, एहिमे दोसर विद्वान की कहै छै जे आइ हमसब चलै छियै दक्षिण अफ्रीका, साउथ अमेरिका या कतौ अमेरिका सबमे, या अपन इंडिये में चलू, अंडमान में बहुत जगह एहन छै जतऽ आदि मानव सब रहि रहल छै। ओकर भाषा के आइ हम देखबै और फिर तुलना करबै जे केना ओ सब भाषा जन्म लै छै। किछु आदमी चलि गेलै, मानि लिअ अंडमान, अहीं सबमे 4टा आदमी चलि गेलै अंडमान, और एगो कबीला के खोजलकै जे चलो भैया ई कबीला के आदमी ने एकदम नंगा छै, आदमी के काटि के खा रहल छै, एकर भाषा जे छै ने सबसे प्राचीन भाषा छै, एकरा आधार पर हमसब अंदाजा लगा सकै छियै जे भाषा के उत्पत्ति केना भेलै। 5 आदमी गेलियै, ओहिमे 5 खुश भए गेलै जे हाँ आइ हमरा भाषा के उत्पत्ति के बारे में पता चलि गेलै। लेकिन ओहिमे एगो आदमी छलै, ओ कहलकै जे भाई साहब अहाँ केना कर रहल छियै जे आइ जे ई भाषा बाजि रहल छै ई सबसे पुरान भाषा छै, एहि भाषा में कोनो परिवर्तने नहि आयल छै। भए सकै छै ई जे आदमी एखन अंडमान में जे भाषा अंडमानी सब बाजि रहल छै, ओ भए सकै छै जे इहो भाषा परिवर्तित रूप में छै। बात क्वेश्चन बुझ रहल छियै? अगर, हेलो, जे हम समझाबै लए चाहि रहल छी बुझ रहल छी कि नहीं? हाँ सर, बुझ रहल छी, कहियौ। हाँ, जे मानि लिअ अहाँ गेलियै अंडमान, अंडमान में कोनो जनजाति के भाषा के सुनलियै, और ओकरा सुनि कऽ अहाँ कहलियै जे नहीं इएह सबसे भाषा के प्राचीन रूप छै, इएह से भाषा जन्म लेलकै अहिना। उएह से कोनो एगो आदमी कहि देतै नहीं, अहाँ जे आइ एकर भाषा सुनि रहल छियै, भए सकै छै इहो भाषा परिवर्तित रूप में भाषा छै। जेना केओ आदमी मानि लिअ जापान से आबि गेलै मिथिला, और मिथिला के भाषा के, मैथिली के सुनि के कहते नहीं ई मैथिलीये जे छै ने इएह सबसे शुरुआती भाषा छै, तऽ मिथिला के आदमी केओ कहते नहीं भैया मैथिलियो जे छै ने ओ संस्कृते से निकललै है। बात बुझलियै? हाँ सर। हाँ, फिर संस्कृतो के अलग अलग कहानी छै। तऽ अर्थात अहाँ आदि मानवो के आइ के भाषा के देख के नहीं अंदाजा लगा सकबै जे ओ भाषा एखन बाजि रहल छै उएह सबसे प्राचीन भाषा छै। इहो में कमी छै। हाँ, हेलो। हाँ सर, कमी तऽ छै सर। जेनाकि अंडमान के एखन अहाँ चर्चा केने छलियै, हाँ तऽ जे छै से हम एक्चुअली अंडमान में छलहुँ किछु दिन के लेल पोस्टिंग, हाँ तऽ ओतऽ जेना ओतऽ हम देखलियै कि ओतऽ जे छै से बाहरी आदमी के या बाहर के कोनो तरह के आदमी के प्रवेश जे छै से ओ जे जनजाति समुदाय के लोग छै तकरा बीच में नहीं छै। कि यानी कि ओहि के अंदर के जे भी लोग सब छै वो बिल्कुल बाहरी दुनिया से कटल छै। तऽ मानि लिअ ओ जे कुछ जे बाजि रहल छै तऽ ओ तऽ शुरुआती ओकर जे छै सएह छै, ओहिमे तऽ परिवर्तन तऽ किछु नहीं बुझना जाइ छै। हाँ, लेकिन अहाँके एकटा चीज बतबै छी, भाषा जे छै ने केना परिवर्तन होइ छै ओकर बहुत कारण होइ छै। भाषा के परिवर्तन खाली बाहरी रूप से परिवर्तन नहीं होइ छै, भाषा में अंदरो से परिवर्तन होइ छै। ओ भाषा के परिवर्तनशीलता जखन हमसब टॉपिक पढ़बै, जे यूपीएससी के एकदम टॉपिक छै। तऽ ओहिके लेल तऽ एकटा समाज, एकटा आधार हेबाक चाही ने, जे कि ओकर संस्कृति में, ओकर समाज के रहन सहन में कोनो तरह के चेंज हेतै, ताहि के आधार पर फिर ओकर देखू हम भाषा बतबै में छी, सेहो चेंज हेतै। सुनू ने बतबै छी अहाँके, हम सर। काट दै छी चूंकि हम भाषा के परिवर्तनशील टॉपिक, परिवर्तनशीलता टॉपिक पढ़ने छियै, तैं हमरा हाँ सर। पता छै जे अहाँके क्वेश्चन के की आंसर हेतै। सर। एकटा चीज बतबै छी, एकर तऽ बहुत कारण हम अहाँके बता देब। जेना जी कोनो सर। छोट बच्चा एक घर में रहि रहल छै 10 साल तक, रहि रहल छै, ओकर बोली में चेंज होइत रहै छै। जखन 2 साल के बच्चा रहै छै से तोतरा के बाजै छै, 5 साल के बच्चा रहै छै, तऽ अर्थात जखन अहाँ एक बच्चा जे एक घर में रहि रहल छै ओकरे बोली एज के मुताबिक चेंज भए रहल छै, तऽ हाँ सर। अहाँ ई नहि बुझबै जे भाषो जे छै, शब्दो जे छै, ओकर बहुत तरीका से शब्द चेंज होइत रहै छै। बिल्कुल। ओकर अर्थ अगर हमसब बाहरी संपर्क से छोड़ियो दिए तहनो चेंज होइ छै भाषा। एहन नहीं छै जे अगर बाहर से हमर भाषा चेंज नहीं हेतै। अहाँके भाषा के परिवर्तनशीलता टॉपिक कनि पढ़ि लेबै, हमसब जहिया पढ़बै ने तऽ अहाँके समझ में आबि जायत। ठीक छै एहि सर। टॉपिक पर एते विराम दिअ, आगू पढ़ै छी। ठीक ठीक छै सर। बाकी आदमी सबके समझ में आबि रहल छै ने? हेलो। हाँ सर, आबि रहल छै। हाँ, हेलो। हाँ सर, एक क्वेश्चन छै। हाँ बाजू।
कहलहुँ भाषा के वर्गीकरण आ भाषा के उत्पत्ति के विचार ये दोनों एक ही क्वेश्चन छै या अलग अलग हेतै लिखल? भाषा के वर्गीकरण एकदम अलग छै आ भाषा के उत्पत्ति के विचार एकदम अलग छै। तो भाषा के वर्गीकरण के आधार हाँ, चार्ट बना के भाषा के वर्गीकरण जे छै अखने अहाँके कहू जे एहि संसार में आदमी केना जन्म लेलकै ई क्वेश्चन, आ संसार में कते टाइप के आदमी छै ई क्वेश्चन सेमे भेलै। ई तो दुनू क्वेश्चन अलग अलग भेलै ना। हाँ सर। हाँ तो एहिमे की पूछ रहल छियै? तो नहीं क्वेश्चन लिखल छै जे भाषा के वर्गीकरण पर टिप्पणी लिखल छै। हाँ तो भाषा के वर्गीकरण पर टिप्पणी लिखू के अलग क्वेश्चन भेलै। तो चार्ट बना के ओकरा लिखल लगतै। हाँ, चार्ट बना के बहुत तरीका से भाषा के वर्गीकरण अहाँ बता सकै छियै। धर्म के आधार पर, समय के आधार पर, काल के आधार पर, देश के आधार पर, द्वीप के आधार पर, आकृति के आधार पर, परिवार के आधार पर बहुत टाइप से भाषा के वर्गीकरण कयल जाइ छै। जेना अखन आदमी के वर्गीकरण कते टाइप पर होइ छै बतबू? आदमी के देश के आधार पर, क्षेत्रीय आधार पर और एज के आधार पर, सेक्स के आधार पर, हाँ हाँ, पैसा आमदनी के आधार पर, हाँ धर्म के आधार पर। तो जेना आदमी के वर्गीकरण बहुत टाइप से होइ छै, ओहिना भाषो के वर्गीकरण के आधार बहुत टाइप के छै। बात बुझलियै? आब काल देखू, आधार पर, देश आधार पर, द्वीप प्रभाव, धर्म आधार पर, यही सब ने सर। हाँ, आब देखू तेसर आधार जे हमसब परोक्ष में पढ़ि रहल छियै, भाषा संबंधी ऐतिहासिक खोज। जे आदमी नहीं बाजि रहल छै अपन माइक के म्यूट राखू। जे आदमी नहीं बाजि रहल छै माइक के म्यूट राखू। तेसर जे हमर सबके टॉपिक छै भाषा संबंधी ऐतिहासिक खोज। एहिमे की करलकै, जते साहित्य सब अखन अवेलेबल छै ओहि साहित्य के पढ़ि के हम सब कल्पना करै छी, अनुमान लगबै छी जे प्राचीन काल में भाषा केना बनल हेतै। देखू इहो पढ़ि लै छी। एहि विधि द्वारा भाषाक आदि स्वरूपक अध्ययन प्रयास अपेक्षाकृत बेसी सफल मानल जा सकैत छै। एहि विधि द्वारा भाषाक आदि स्वरूपक अध्ययनक प्रयास अपेक्षाकृत बेसी सफल मानल जा सकैत छै। एहि विधि से अध्ययन करे वाला भाषाक वर्तमान साहित्यिक रूप के लऽ ओकर ऐतिहासिक स्वरूपक अध्ययन करैत ओकर प्राचीनतम स्वरूपक अध्ययन करैत छै। एकर मतलब की भेलै जे अखन मान लिअ हम मैथिली के कोनो किताब निकाल लिअ, ओकरे शब्द जे छै ओहि शब्द के खोजनाइ शुरू करबै, ई शब्द केना बनलै, एकर अक्षर केना बनलै है, ई सब जे खोज जखन करबै ओहि आधार पर जे भाषा के हम उत्पत्ति के खोजे के कोशिश करबै तऽ भए सकै छै जे हमरा भाषा के उत्पत्ति के आधार भेट जाय। लेकिन एहि सिद्धांत में सबसे पैघ प्रॉब्लम ई छै जे हम भाषा के जो उत्पत्ति के सिद्धांत एहिमे हमरा पता चलतै ओ तऽ लिखित भाषा के उत्पत्ति के सिद्धांत पता चलतै। एगो चीज जे अहाँ सबके सबसे इम्पोर्टेंट चीज समझ ले के चाही, जखन हमसब भाषा कहै छियै तऽ भाषा में लिखित भाषा के हमसब नहीं पढ़ै छियै। बात बुझलियै? भाषा विज्ञान में हमसब खाली मौखिक भाषा के पढ़ै छियै, और भाषा जे मानल जाइ छै ओ मौखिके भाषा के भाषा मानल जाइ छै। ई बहुत इंपॉर्टेंट चीज अहाँके समझावे रहल छी, समझू। भाषा के उत्पत्ति के टॉपिक एक अलग टॉपिक छै, लेकिन अखन अहाँ समझ जाउ जखन हमसब कहै छियै जे भाषा जे छै उच्चारण अवयव द्वारा, उच्चारण अवयव अर्थात मुंह से, दांत से, तालू सबके मदद से जे हमसब यूज कए के जे विचार विनिमय करै छियै ओकरे भाषा कहै छियै। कलम कॉपी पकड़ि के जे हमसब भाषा के यूज करै छियै ई तऽ भाषा के दोसर तरीका से यूज छै। बात बुझलियै? अगर आब अहाँ साहित्यिक किताब देख के भाषा के बारे में खोजै ले जा रहल छी तऽ अहाँ गलत काज कए रहल छी। कियाकि भाषा वैज्ञानिक जे छै, भाषा विज्ञान में भाषा वैज्ञानिक मौखिक भाषा के बारे में अध्ययन करै छै। हम सब अखन जते भाषा पढ़ि रहल छी सब लिखित भाषा के कतौ नहीं हम पढ़ै छी। लिखित भाषा के हमसब भाषा मानितो नहीं छियै। लिखित भाषा के हमसब भाषा मानितो नहीं छियै। भाषा वैज्ञानिक, हम मतलब भाषा वैज्ञानिक। ई बात के आब कतऽ से भए सकै छै जे आदमी पहली बेर सुनबै तऽ कनि कंफ्यूज भए जाओ जे ई आदमी कतऽ से बाजि रहल छै, तकर कनि सोर्स देनाइ बहुत जरूरी भए जाइ छै। कनि सोर्स देखा दै छी।
एक सेकंड। सोर्स तो चले लगल छै दोसर छै। मतलब सर एक में कहे के ई मतलब छै जे साहित्य में जे भाषा के प्रयोग कैल गेल छै ओ भाषा और जे भाषा हम सब बजै छियै तै दुनू में अंतर छै। देखू एक सेकंड रुकू। जे अहाँ भाषा बाजि रहल छियै हम्म, ओ भाषा और साहित्य में जे भाषा छै जे लिखित लिखल छै भाषा, हाँ वो दुनू अलग अलग छै। दुजन बतबै छी एक सेकंड। साहित्य में से बाजे वाला भाषा के प्रयोग होबे नहीं करे छै, उत्कृष्ट भाषा के प्रयोग साहित्य में होबे छै। सुनू सुनू सुनू, देखू जखन अहाँ किताब पढ़बै ने तऽ किताब में कनि ढंग से लिखल रहै छै। ओकरा देखू भाषा के दू रूप होइ छै। स्क्रीन देखा जा रहल यऽ? हाँ सर। पढ़ू एकरा। भाषा के दू रूप हो, भाषा हो, के दो होते रूप हैं, होते पढ़ू हैं। एकरा, अहीं पढ़ू। भाषा के दो रूप होते हैं, उच्चरित तथा लिखित। हम्म जब हम भाषा की बात करते हैं तो हम अपना ध्यान उच्चरित तक ही सीमित रखते हैं। यही प्रारंभ में विचाराभिव्यक्ति का साधन रहा होगा। हम्म लिखित साधन तो बहुत समय पश्चात काम में आने लगा होगा। एक हम्म प्रकार से यह एक गौण साधन है जिसका आश्रय स्थान और समय की दूरी के कारण लेना पड़ता है। अतः भाषा शास्त्र में भाषा पर विचार करते हुए प्रायः उच्चरित भाषा को ही ध्यान में रखा जाता है। बात समझ गेलियै? सर हाँ, किछ क्लियर हाँ भेल? सर। हाँ सर एकरो पढ़ू, क्लियर है। एकरो पढ़ू। भाषा संप्रेषण सांकेतिक, आंगिक, लिखित और यांत्रिक आदि रूपों में होता है, किंतु हम्म इनकी कुछ सीमाएं हैं। अर्थात इन हम्म सभी माध्यमों के द्वारा पूर्ण भावाभिव्यक्ति संभव नहीं है। हम्म स्पर्श तथा संकेत भाषा तो निश्चित रूप से अपूर्ण है, साथ ही हम्म लिखित भाषा से भी पूर्ण भावाभिव्यक्ति संभव नहीं है। हम्म वाचिक भाषा में आरोह अवरोह तथा विभिन्न भाव भंगिमाओं के आधार पर सर्वाधिक सशक्त भावाभिव्यक्ति संभव होती है। इन्हीं हम्म विशेषताओं के कारण वाचिक भाषा को सजीव तथा लिखित आदि भाषाओं को सामान्य भाषा कहते हैं। हम्म वाचिक भाषा का प्रयोग सर्वाधिक रूप में होता है। अनेक अनपढ़ व्यक्ति लिखित भाषा से अनभिज्ञ होते हैं, किंतु वाचिक हम्म। भाषा का सहज, स्वाभाविक तथा आकर्षक प्रयोग करते हैं। बात बुझलियै? तुलना कर। हाँ सर। मान लिअ अहाँके गांव घर में एहनो आदमी तऽ भए सकै छै जकरा लिखै लए नहि आबै है, नहीं आबै छै, हाँ ओकरा की आबै छै? ओकरा भाषा नहि छै? छै। छै ने? अखनो छै। बहुत अपन सबके MP MLA एहन छै जे अनपढ़ छै, हम्म, 5मा पास के सर्टिफिकेट ला लेलकै ये। हाँ हाँ, तो लेकिन हाँ ओकरो भाषा छै। तऽ मतलब छै। ई छै जे हम सब भाषा विज्ञान में जे भाषा के रूप के पढ़ै छियै ओ मौखिक भाषा छै। मौखिक हम्म, भाषा के किछु लिमिटेशन के दूर करै ले हम सब लिखित हम्म, भाषा के यूज करै छी, लेकिन लिखित हम्म, भाषा हमर भाषा हम्म, विज्ञान के टॉपिक नहि छै। बात बुझलियै? अच्छा। हाँ सर। एहि दुनू सोर्स से अहाँके क्लियर भए गेल? बिल्कुल सर। हाँ, जे मन में क्वेश्चन छै ओ क्लियर भए गेल ने? हाँ सर। हाँ। तऽ और एतय जे हमसब भाषा के परोक्ष सिद्धांत में साहित्य के आधार पर जे भाषा के हम खोज कर, भाषा के उत्पत्ति के जे खोज कए रहल छियै, ओहिमे तऽ हमरा लिखित भाषा के बारे में पता चलतै ने। हाँ सर बिल्कुल। साहित्य के देख के हम मौखिक भाषा के केना अंदाजा लगा सकै छियै? नए अंदाज लगते हैं। नहीं अंदाजा लागतै। और हम जब भाषा विज्ञान में भाषा के खोज कर, भाषा के उत्पत्ति के खोज कर रहल छियै, अर्थात कोन भाषा? भाषा विज्ञान में तऽ हम मौखिक भाषा के खोज करै छी, लिखित भाषा के नहि करै छियै। अच्छा। बात बुझलियै? अखनो मन में ककरो डाउट यऽ? नहीं ना? हेलो, नहीं सर। आगू बढ़ी। हाँ भाई। तो हम लोग तीनों का जो प्रॉब्लम, तीनों भाषा के जे परोक्ष सिद्धांत में जे सब टॉपिक में जे सब प्रॉब्लम छलै, ई सब हम सब डिस्कस कए लेलहुँ। भाषा के परोक्ष मार्ग समझा देलहुँ, बच्चा वाला ये अंडमान निकोबार वाला गप बता देलहुँ, प्राचीन असभ्य जातिक भाषा के अध्ययन, इहो समझ में अहाँ सबके आबि गेल हैत। एक बेर पढ़ि ले, बहुत नीक से समझ में आबि जायत, कोनो एहन एहिमे नहि छै। भाषा संबंधी ऐतिहासिक खोज, एहिमे अखन के आधुनिक साहित्य के आधार पर प्राचीन भाषा के खोजे के कोशिश कए रहल छियै, लेकिन एकरो प्रॉब्लम की छै, इहो किताब से पढ़ि लिअ। एहि विधिक
पैघ समस्या ई अछि जे एहि में साहित्यिक भाषा के आधार पर मानि के चलय पड़त। ई जे छै तेसर जे भाषा के उत्पत्ति के सिद्धांत छै, एहिमे जे राइटर लिख रहल छै एकरा कनि डिस्कस करी। एहि विधिक पैघ समस्या ई अछि जे एहि में साहित्यिक भाषा के आधार पर मानि के चलय पड़त और साहित्यिक भाषा भाषा विज्ञानक अध्ययनक विषय नहीं अछि। बात बुझलियै? इहो उएह कहि रहल छै जे साहित्यिक भाषा अर्थात लिखित भाषा भाषा वैज्ञानिक अध्ययन के विषय छेबे नहीं करे। तऽ ई जे सोर्स दए रहल छै इहो गलत छै। तखन तऽ एकर मूल आधारे आधारहीन भऽ जाइ छै। तऽ एकर मूल आधारे जे छै आधारहीन भऽ जायत। तथापि एतेक अवश्य जे एहि विधि से भाषाक स्वरूप धरि पहुँचल जा सकैत अछि। हम सब कनि मनी अंदाजा तऽ लगाइए सकै छियै प्राचीन किताब के देख के। बहुत अंतर तऽ नहिए हेतै, लेकिन एकदम एग्जैक्ट अहाँके नहीं पता चलि सकैया। तैं आज जे छै हमसब भाषाक उत्पत्ति के सिद्धांत के प्रत्यक्ष परोक्ष मार्ग के कंप्लीट कए देलहुँ यऽ। एहिमे एहन आब कोनो चीज नहीं छै जे अहाँ सब खुद से पढ़बै जे तऽ नहीं समझ में आयत। जे सब कॉम्प्लेक्स चीज छलै हम अहाँके समझा चुकल छी। रेफरेंसो बुक में की छलै ओकरो हम 3 दिन से समझाबै के कोशिश करलहुँ यऽ जे एहिमे की छलै। तऽ इहो टॉपिक अपन सबके कंप्लीट भए गेल। आब जे अपना सबके अगला टॉपिक छै वो बताबै छी। भाषा के उत्पत्ति के सिद्धांत सबके समझ में आबि गेल ना? बहुत नीक से समझाबै के हम कोशिश करलहुँ यऽ। आब अहाँ सब जानू कते समझलिए नहीं समझलिए। हेलो, हाँ सर। समझलिए किछु? देखू आप पिछला साल के क्वेश्चनो देख लिया। देखो यूपीएससी में भाषा के उत्पत्ति के सिद्धांत देखो। भाषा के उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांतक विवेचन करू। 2017 में पूछलकै या? पूछलकै है ना ई क्वेश्चन? हम दोनों में दो तीन गो लिख देबै, प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों वाला ना। हाँ, भाषा के उत्पत्ति 2017 में पूछलकै या। ओकर बाद एहिमे भाषा के उत्पत्ति पर के जो क्वेश्चन जे छै देखो 2015 में पूछलकै भाषा के उत्पत्ति के चर्चा करैत स्पष्ट करू जे भाषा वैज्ञानिक अथवा शोधकर्ता लोकनि कोन सिद्धांत के सर्वाधिक प्रमाणिक मानलनि। तो सर्वाधिक प्रमाणिक एहिमे अगर कहबै तो एकरे मान लिअ श्वेत महोदय वाला। बात बुझलियै? श्वेत वाला। हाँ श्वेत महोदय। हाँ, श्वेत महोदय के 3टा छै। एकरा कए लिअ और अहाँके अपन बीपीएससी वाला जे सब कए रहल छै बीपीएससी में देख लिअ। बीपीएससी में एकटा खाली क्वेश्चन भाषा विज्ञान से पूछलकै है। भाषा के परिभाषा देत ओकर विवेचन और प्रकृति पर विचार करू। बीपीएससी में एकेटा क्वेश्चन पूछलकै है। तो भाषा विज्ञान अखन हम सब जो पढ़ि रहल छै और जे हम सब पढ़बै अखन अगला 5-10 टा क्लास में, बीपीएससी के बहुत कम ओहिमे चांस छै पूछे के। नहिए तैयारी करू कोनो जरूरत नहीं छै बीपीएससी लिए, लेकिन यूपीएससी लिए तो जरूरत छेबे करे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आब जो हमर सबके अगला जे टॉपिक छै किताब से ओकरा देख लिए हम सब। आगू हमरा सबके की पढ़े के छै? आगू हमरा सबके पढ़े के छै ई भाषा विज्ञान। अगला क्लास जे हेतै जे भाषा विज्ञान में की पढ़े छियै, भाषा विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र। बात बुझलियै? ई अगला क्लास में सिलेबस में सेहो छै ने सर? कौन से? ई भाषा विज्ञान के क्षेत्र हाँ, अध्ययन छै? अध्ययन क्षेत्र एकदम नहीं छै, एकदम नहीं। अच्छा। हाँ। देखू बीपीएससी के भाषा विज्ञान से कोनो लेनाइ देनाइ छै। बीपीएससी का क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैथिली से रिलेटेड क्वेश्चन छै। अच्छा। हाँ, जो मैथिली से रिलेटेड बीपीएससी के क्वेश्चन में कतौ न कतौ मैथिली शब्द घूमल रहते। अच्छा। एतने टा बात बुझू। यूपीएससी के सिलेबस ई छै ओकरा मैथिलियो से कोनो मतलब नहीं छै। मैथिली जो यूपीएससी के जो पहला 5-6 टा क्वेश्चन आबै छै ओहिमे चाहे वो हिंदी ऑप्शनल के विद्यार्थी रहे कि अंग्रेजी ऑप्शनल के विद्यार्थी रहे कि फ्रेंच के विद्यार्थी रहे, सब वो ओकर आंसर लिख सकै छै। लेकिन बीपीएससी के जे क्वेश्चन जे छै मैथिली ऑप्शनल के स्पेसिफिक विद्यार्थी अटेम्प्ट कए सकते। अच्छा, मैथिली के घूमैत रहते। हाँ, बीपीएससी वाला क्वेश्चन एकोटा क्वेश्चन फ्रेंच जे पढ़ने हेतै वो ट्राई नहीं कए सकै छै। जे अंग्रेजी पढ़ने हेतै
वो नहीं ट्राई कर सकते अगर बीपीएससी में एग्जाम में बैस जेतै तऽ। लेकिन अगर केओ अंग्रेजी भी भाषा के बहुत पैघ विद्वान छै, वो यूपीएससी में मैथिली ला लेतै तऽ 3-4 टा क्वेश्चन ट्राई कए सकै छै, कियाकि वो भाषा विज्ञान पढ़ने हेतै। आ भाषा विज्ञान तऽ सब भाषा ले सेमे रहै छै। बात बुझलियै? हेलो। गेली सर। हाँ हाँ ठीक हाँ छै। सर बुझलिए। बुझ गेलियै। आब हमर सबके जे अगला टॉपिक छै जे भाषा विज्ञान के अध्ययन छै, ई ये पर यूपीएससीओ अखन तक क्वेश्चन नहीं पूछलकै ये। बात बुझलियै? भाषा विज्ञान के की इंपोर्टेंस छै, हाँ, एहि पर अखन जे हमसब 3-4 टा पेज पढ़ै ले जा रहल छी, हम एहि ले पढ़ै ले जा रहल छी कि हमसब एहि किताब के फर्स्ट से लास्ट पन्ना कोशिश कए रहल छी, ई तैं पढ़ै ले जा रहल छी। अदरवाइज ई जे अखन हमसब 3 पेज अखन पढ़बै, एहि पर यूपीएससी नहीं कुछ क्वेश्चन पूछलकै ये, आ बीपीएससी के तो कोनो मतलबे नहीं छै एहि सबसे। बात बुझलियै? हाँ सर। हाँ, हाँ। आप एकर सोर्स बता दै छी, ई किताब के अलावा बीए मैथिली में जे फुल स्टॉप और कोमा जेना जेना छलै, ओकरे ई कट कॉपी पेस्ट कए देलकै। बात बुझलियै? एक हाँ शब्द सर। ओहिसे बेसी नहीं लिखलकै ये, कोमा तक नहीं ओहिसे बेसी करलकै। ई किताब जखन छापल गेलै, कहलकै पब्लिशर के जे बीए मैथिली वाला किताब निकालू, ओहि के 4 टा पन्ना के जिरोक्स कए के छापि दिअ। अच्छा। हाँ, बात बुझलियै? हाँ सर। हाँ, पब्लिशर के कहलकै जे कतऽ से कंटेंट आने के छै, किताब तऽ छापे की ये हमरा। हाँ, तो कहलकै जे चलू गूगल करै छियै और ओहिसे बीए मैथिली के ई टॉपिक आनलकै। देखो, भाषा वैज्ञानिक अध्ययनक महत्व। हाँ, ई छै, इएह जे छै, ई 4-5 टा पेज जे छै, हाँ, ओहि एकरे एकदम 2 कॉपी छापि देलकै ओहि किताब में। हाँ, अब कथी कथी नहीं छापलकै वो बता दै छियै। जेना तऽ छै स्व अध्ययन सामग्री 129 नंबर पेज, ई नहीं छापलकै। काव्य शास्त्र भाषा विज्ञान, ई सब नहीं छापलकै, बाकी सब छापि देलकै, ई लकीर नहीं छापलकै। बात बुझ गेलियै ने गलती कते? कोना भऽ गेलै सर? हाँ, तखन एकरा में गलती कोना भऽ गेलै? जे संपर्क भाषा के बारे में जे लिखने रहे पिटगिन वाला, नहीं तो ई कहलहुँ ने, टॉपिक अनुसार छापलकै ने। ई वाला जे टॉपिक छै, भाषा के उत्पत्ति तऽ दोसर किताब से उ कतऽ से छापलकै भगवान जाने। हम ई जखन पढ़ा रहल छी, उ बता रहल छी, ई जे टॉपिक छै भाषा विज्ञानक महत्व, भाषा विज्ञानक अध्ययनक महत्व। हाँ, अगला जे 3 पेज हमसब पढ़ै ले जा रहल छी अपन रेफरेंस बुक से, ओकर सोर्स बता रहल छी जे एतऽ से, बीएड वाला सर। हाँ, ई बीए वाला से कहलकै जे एतऽ से छापि दिअ। क्लियर? हाँ सर। एहिमे की नहीं छापल, जितना ऊपर का 4 गो शब्द नहीं छापलकै, पाठ संरचना नहीं छापलकै, ई सब नहीं छापलकै। आब एकदम नहीं कहै छै नकलो करै लए अकल चाही, तऽ कतौ कतौ की करलकै, ओ किताब वाला 1-2 टा शब्द के छोड़ि देलकै ये। 1-2 टा शब्द के हाँ सर। छोड़ि देलकै ये। जखन अहाँ ओहि किताब से पढ़बै तऽ भए सकै जे अहाँके लाइन जे ये ने क्लियरली समझ में नहीं आयत, 1-2 जगह भेलै ये। हाँ, तो अहाँके करे की ये, ई किताब देख लेब तऽ अहाँके ओहो जे 1-2 जगह शब्द जे छोड़ि देलकै ये, तऽ ओहो एतऽ से क्लियर भए जायत। बात बुझलियै? जेना किछु किछु शब्द के छोड़ि देलकै। आब नहीं कहै छै नकल करे ला अकल चाही, ओहो में कमिए करलकै। जेना एतऽ देखू, एगो लाइन अहाँके हम एकदम क्लियर से देखा दै छी, जैसे पता चलि जायत जे ई किताब में की करलकै ये। जेना एतऽ छै, अर्थ विज्ञान भाषा शरीर से चलली के अर्थक इकाई पर आबि के समाप्त होइ छै। एतऽ जे छै भाषा शरीर ध्वनि से चली के, एतऽ ध्वनि शब्द के छोड़ि देलकै ये। एकरा एतऽ से देखू, किताब से जखन देखबै तो अहाँके क्लियर भए जायत। तऽ अहाँ कतौ से पढ़ि सकै छियै भाषा के अर्थ विज्ञान ना।
देखो तो छै भाषा शरीर ध्वनि से चली के ई ध्वनि शब्द के ना वो प्रिंट नहीं क्या करलकै, जान के नहीं करलकै कि कथी करलकै भगवान जाने, चाय पिए लागल हेतै, हाँ छोड़ देलकै शब्द के। भाषा भाषा शरीर ध्वनि से चली के। हाँ अर्थक इकाई पर समाप्त होते छै। एतऽ की करलकै सर शरीर ध्वनि से की मतलब भेलै सर? ओ हम सब डिस्कस करबै, अखन हम अहाँके खाली सोर्स बता रहल छी। सर 5 गो हम वर्ड अखन एक प्लेगरिज्म में चलि आबै छै। कथी 5 गो वर्ड एक साथ मिल जाइ छै ने सर तो प्लेगरिज्म में चलि आबै छै, माने कॉपी केने छै कतौ से, ताहि दुआरे उ सब हाँ छाटि देबै। नहीं तो बेसी पेंटिंगो नहीं था, मिस्टेक भऽ सकै छै। मैक्सिमम ने 99.99% जते डिटॉल साफ करे छै कीटाणु ओतने ही कट कॉपी पेस्ट छै। हाँ तो किछ किछ वर्ड चेंज करै छै जे पकड़ा ताहि दुआरे। चेंज नहीं करलकै, छोड़ देलकै। नहीं नहीं बात छूट गेल बुझलियै, हेतै सर। हाँ छूट गेलै। तो अहाँके छूट देखू गेल। हम ये आब बहुत हम हंसी मजाक कए लेलहुँ, अहाँके बता देलहुँ जे अगला टॉपिक के सोर्स की छै, कियाकि हमर काज छै अहाँके सोर्सो बतेनाइ। बिल्कुल सर। हाँ अहाँके सुनि जे रहल छी अहाँके इहो पता रहै जे हम अगला टॉपिक कतऽ से पढ़ि रहल छी, ओकर की इंपोर्टेंस छै और ई कतऽ से कट कॉपी पेस्ट करल गेलैया। हाँ सर। हाँ इहो अहाँके बता देलहुँ। तऽ आइ के क्लास अहाँ सबके शायद नीक लागल है, और बहुत काल्हि हमर नीक सबके सर। इएह टॉपिक रहतै, लेकिन अहाँ सब किछु किछु पढ़ि के आबू। एतऽ तऽ ककरो दिक्कत यऽ तऽ कहू, क्लास नीक लागि रहल यऽ कि नहीं इहो हाँ सर कहब। बहुत बढ़िया सर। हाँ? हाँ ठीक। हाँ एक सेकंड, और किसी को कुछ पूछना है क्या इसमें? हेलो, हम लोग देखिए भाषा का उत्पत्ति का सिद्धांत पढ़ चुके हैं, अब ये पढ़ेंगे। उसके बाद जो है भाषा का वर्गीकरण वाला टॉपिक एकदम आ जाएगा, जो बीपीएससी यूपीएससी दोनों के लिए अब से एकदम इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम्म। किसी को कोई दिक्कत है? चलिए रख रहे हैं अब जो है। कैसे हाँ सर बोलिए। भाषा विज्ञान पढ़ेबै तो भाषा विज्ञान के साथ साथ भाषा वर्गीकरण सेहो पढ़ेबै? नहीं नहीं नहीं, कल भाषा जो क्लास होता है भाषा विज्ञान के हेतै ना? हाँ ठीक। भाषा विज्ञाने के हेतै, वर्गीकरण एखन नहि भए सकतै, कियाकि ई जे छै ने भाषा विज्ञान वाला जे टॉपिक छै कनि फिलोसफिकल टॉपिक छै। हाँ एहिमे अहाँके ई समझायल जेतै जे भाषा और विचार में की अंतर छै, बात बुझलियै? हाँ सर। एहिमे ई समझायल जायत जे एहन एहन चीज समझायल जायत जे कोनो ऋषि मुनि नहीं समझा सकलकै, तऽ हमहूँ नहीं समझा सकब, जे आत्मा शरीर में की अंतर छै, पहले आत्मा एलै कि पहले शरीर एलै। तऽ लेकिन इएह सब एहि टॉपिक में देने छै। हाँ जे ठीक छै पहले सर। विचार जनरेट होइ छै कि पहले भाषा जनरेट होइ छै? पहिने विचार अबै छै। पहले विचार आबै छै, उएह वाला गप भऽ गेलै, पहले शरीर एलै कि पहले आत्मा एलै। अब ई बहुत डिबेट वाला क्वेश्चन छै। सही बात पहले छै। हाँ पहले अहाँके भगवान शरीर निर्माण करलक, फेर ओहिमे प्राण देलक, कि प्राण पहले एलै फेर शरीर एलै, एहिना क्वेश्चन छै। इएह सब कनि गूढ़ बात हमर सबके काल्हि के टॉपिक रहत, टॉपिक रहतै। जेना हमसब कहै छी जे साहित्यिक शरीर छै भाषा, साहित्यिक शरीर छै भाषा, और हम जखने कहै छियै शरीर, शरीर के मतलब शब्द शरीर से ओते नहीं रुक जाइ छै, शरीर के होइ छै हाथ पैर नाक दांत, होइ छै ना? तो भाषा रूपी शरीर का कोन कोन अंग छै? जेना अगर हम ई कही जे हम अखिलेश जी के शरीर देख रहल छी, अखिलेश यादव जी के शरीर देख रहल छी, तो उनकर शरीर नहीं देख रहल छी, ओकर हाथ देख रहल छी, पैर देख रहल छी, उनकर आत्मा नहीं देख रहल छी, ओ दिमाग में अखन की सोच रहल छै से नहीं देख रहल छी, नहीं देख रहल छियै। उएह आधार पर हम भाषा जे छै साहित्य के शरीर छै। हाँ शरीर में हम कोन कोन अंग देखै छियै, बात बुझलियै? तऽ भाषा के शरीर रूपी अंग के 4टा अंग होइ छै, जेना शरीर में हाथ होइ छै पैर होइ छै दांत होइ छै ना, ओहिना भाषा रूपी शरीर के 4टा अंग होइ छै। पहला अंग के नाम छै ध्वनि, दोसर अंग के नाम छै शब्द, तेसर अंग के नाम छै वाक्य, चौथा अंग के नाम छै अर्थ, बात बुझलियै? हाँ व्याकरण के शामिल कऽ सकै छियै एहिमे? आब देखू अहाँके क्वेश्चन बहुत आबि रहल, चलू बहुत नीक यऽ, अहाँ इंटरेक्शन कए रहल छियै।
व्याकरण जे होइ छै, सब आदमी सुनू, कम से कम एक आदमी क्वेश्चन कए रहल छै, बहुत नीक गप छै। अहाँ सब क्वेश्चन नहीं करै छियै तऽ बहुत लिपि गलत भी गप। ले सकै छियै एहिमे लिपि के भी। हाँ, बहुत नीक, अहिना बाजबै तब ने हम किछु इंटरेक्शन करबै। व्याकरण या लिपि कोनो एक भाषा के होइ छै। हम अखन संसार के सब भाषा के बारे में पढ़ि रहल छी, बात समझू। व्याकरण जे होइ छै, अंग्रेजी के व्याकरण अलग होइ छै, मैथिली के व्याकरण अलग छै, अंग्रेजी के लिपि अलग होइ छै और मैथिली के लिपि अलग होइ छै। तब व्याकरण या लिपि के कोनो एक भाषा से मतलब छै, बात बुझलिए। हम भाषा विज्ञान पढ़ि रहल छी, भाषा विज्ञान के व्याकरण या लिपि से मतलब नहीं छै। भाषा विज्ञान में हम ई पढ़ै छी जे भाषा कतऽ से एलै। जेना हम अगर हम आदमी के विज्ञान पढ़िए तो हम ई पढ़बै जे आदमी कहिया धरती पे एलै। हम ई नहीं पढ़बै जे दिलीप जी के घर में के नियम चलबै छै, दिलीप जी के घर में के माताजी के बेसी गप चलै छै कि पिताजी के बेसी गप चलै छै, दिलीप जी के कएटा भाई छै, कएटा बंधु छै, ई हमर पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं छै। बात बुझलिए। हाँ सर। हमर पॉइंट ऑफ डिस्कशन ई छै जे दिलीप जी एक आदमी छै, एक आदमी कतऽ से जन्म लेलकै, हम ई सब डिस्कस करै छी, आदमी के की इंपोर्टेंस छै। ओहिना भाषा विज्ञान में हम ई पढ़ै छियै जे भाषा की होइ छै। और ई टॉपिक जे छै, एकरा व्याकरण लिपि एहि सबसे कोनो मतलब नहीं छै। कियाकि व्याकरण आ लिपि तो कोनो एक पर्टिकुलर भाषा के होइ छै, बात बुझलिए। हाँ सर। कोनो दिक्कत? अहाँ सब क्वेश्चन पूछबै तहने हम और ढंग से समझा सकब। अहाँ सबसे शब्द नहीं एतै तो हमहूँ ओते एक्सप्लेन नहीं कए सकब अपना आपके। हाँ, तो काल्हि के टॉपिक को हम सब क्लियर कए देलहुँ, ओकरा हम काल्हि कनी ढंग से कोशिश करब। चलू राखै छी, धन्यवाद, प्रणाम सर। प्रणाम।